सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम बसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे, जो कि निबंध रूप में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ को निबंध शैली के रूप में लिखा है और हमें रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है इसके बारे में बताया गया है। रक्त और हमारा शरीर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं और हमारी तबीयत बहुत अधिक खराब रहने लगती है। ऐसे ही इस पाठ में दिव्या एक लड़की है जिसको खून की कमी हो गई है, तो उसका भाई अनिल उसे डॉक्टर के दिखाने के लिए अस्पताल ले गया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से बहुत कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो यह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा। आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरीके के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालुशाएं रख दी गई हों। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि 1 मिलीमीटर रक्त है तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कण ही हमें लाल रंग का नज़र आता है। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का द्वारा ही होता है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता जो रक्त कण तो उसके अंदर रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त की कमी में इनकी कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं। अनिल ने सवाल किया, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं? हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी होना है। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें
और साफ पानी पिएं। हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव करने में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होते हैं जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेते हैं। विषाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हर समय पर रक्तदान करते रहें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। फिर तो अनिल बोला, फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। लेकिन डॉक्टर दीदी ने कहा कि रक्तदान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रक्तदान कर रहा है उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, वो धूम्रपान ना करता हो और उसका रक्त अच्छी तरह से स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त हम ले सकते हैं। अनिल इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गया और इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।